मेरे भाई एक बार ना मेरे को बहुत जोर से भूख लगी थी, तो फिर मैं चला गया मोमोज खाने। और जैसे ही मोमोज खाने गया ना, तो मैंने एक प्लेट मोमोज का ऑर्डर किया। मुझे लगा कि भाई 8 मोमोज मैं आज अकेला खाऊंगा, है ना, भुक्कड़ हूं मैं। अब जैसे ही मैंने मोमोज का ऑर्डर दिया, मोमोज आया, मोमोज को मैंने उठाया, पहला मोमोज मैंने खाया, मेरा पेट भरना शुरू हो गया। एक मोमोज खाने के बाद मुझे थोड़ा पावर मिला, हाँ पेट भर रहा है। फिर से मैंने दूसरा मोमोज खाया, फिर से मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई पेट भरने आ रहा है। फिर मैंने तीसरा मोमोज खाया, फिर मुझे लगा भाई मेरा और पेट भर रहा है। फिर मैंने फोर्थ वाला मोमोज खाया, फिर मुझे लगा अभी भाई खतरनाक, क्या मजा आ रहा है मोमोज खाने को। फिर भी अभी भी प्लेट में 4 मोमोज पड़े थे, तो मैंने फिर से फिफ्थ वाला मोमोज उठाया और उसको कंज्यूम किया। अब मुझे लगा कि भाई अभी पेट थोड़ा सा टाइट होने लग गया है। फिर भी और 3 मोमोज प्लेट के अंदर पड़े थे, मुझे 8 के 8 मोमोज खाने थे। मैंने सोच के आया था 8 मोमोज खाऊंगा। फिर मैंने फिर से सिक्स्थ वाला मोमोज कंज्यूम किया। उसके बाद पानी पिया भाई, मेरा पेट जो था वो फुल टाइट हो गया और मैं फुल सेटिस्फाइड हो गया। अब तू बोल रहा है सर ये हमें क्यों बता रहे हो, आप मोमोज खा रहे हो तो हमारे मुंह में भी पानी आता है ना मोमोज खाने के बाद। मेरे भाई ये जो मैंने तुझे मोमोज खाने की स्टोरी बताई, 2 मोमोज है अभी भी प्लेट में, खाने का है तुझे? 6 मोमोज मैंने खा लिए, मेरा पेट भर गया। लेकिन ये तुझे मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई इसमें एक कंसेप्ट छुपा है। कौन सा? यूटिलिटी। अब यूटिलिटी मतलब क्या, मैंने बता के रखा है कि भाई यूटिलिटी मतलब क्या, कमोडिटी की पावर जो ह्यूमन बीइंग के वांट को सेटिस्फाइड कर रही है। मतलब जो मोमोज थे, उस मोमोज के अंदर कैपेसिटी थी मेरे पेट भरने की, उस मोमोज के अंदर पावर थी मेरा पेट भरने की, और मैंने उसको कंज्यूम किया, मेरा पेट भरा, मैं सेटिस्फाइड हुआ। उसे ही बोला जाता है यूटिलिटी। अब ये कंसेप्ट छुपा है यूटिलिटी का। अगर यूटिलिटी के फीचर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है, अगर ये तुझे कंसेप्ट नहीं मालूम ना, इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 में ये कंसेप्ट आते हैं, तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर तुझे नहीं मालूम ये कंसेप्ट, तो मेरे भाई मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा है, बस तुझे जाके चेक करना है, छोटे छोटे वीडियोज है। ठीक है, अभी हम लोग फिर से आते हैं कि भाई यूटिलिटी क्या है। तो मैंने बताया कि यूटिलिटी क्या होती है, प्रोडक्ट के अंदर कैपेसिटी होती है जो ह्यूमन बीइंग के वांट को सेटिस्फाइड करती है। लेकिन बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन आता है, क्या कि ये यूटिलिटी के 2 कंसेप्ट कौन से हैं। इस वीडियो में मैं तुझे यूटिलिटी के कंसेप्ट कौन से हैं और उन कंसेप्ट का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, ये मैं सिखाने वाला हूं। अब मैं फिर से शुरू करता हूं यूटिलिटी के कंसेप्ट को। देखा जाएगा तो यूटिलिटी के 2 कंसेप्ट हैं। पहला है टोटल यूटिलिटी, दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। पहले हम लोग टोटल यूटिलिटी को पढ़ते हैं। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या मेरे भाई, एकदम सिंपल। मैंने क्या बोला, मैंने एक मोमोज खाया, मैंने दूसरा मोमोज खाया, मैंने तीसरा मोमोज खाया, मैंने चौथा मोमोज खाया, मैंने पांचवा मोमोज खाया, मैंने 6 वाला मोमोज खाया। मैंने टोटल 6 मोमोज खाए ना, और 6 मोमोज खाने के बाद जो मुझे पावर मिली, जो मुझे कैपेसिटी मिली टोटल, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। समझ में आ रहा है? तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि इट रिफर्स टू द एग्रीगेट यूटिलिटी डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। मतलब टोटल जितनी भी यूटिलिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट खाने के बाद मुझे मिलती है, उसे ही मैं क्या बोलूंगा, टोटल यूटिलिटी। समझ में आया मेरे भाई? तो टोटल यूटिलिटी का मतलब एकदम सिंपल वर्ड में मैंने तुझे बताया है। और इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखना है, क्या बोला है, TUN यानी टोटल यूटिलिटी के नंबर में निकालनी है। तो आप क्या करोगे, MU1 को प्लस करोगे, MU2 को प्लस करोगे, MU3 को प्लस करोगे। मतलब आप जितने भी टोटल प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, उससे आपको ईच एंड एवरी प्रोडक्ट से आपको कुछ तो यूटिलिटी मिल रही है, वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए MU1 लिखा है। पहला प्रोडक्ट खाया तो कुछ यूटिलिटी मिली, फिर एडिशनल और एक प्रोडक्ट खाया, मतलब एक मोमोज खाया तो यूटिलिटी मिली, फिर से और एक मोमोज खाया, फिर से यूटिलिटी मिली, फिर से तीसरा मोमोज खाया, फिर से यूटिलिटी मिली। ऐसे मैंने MUN तक मतलब टोटल 6 मोमोज खाए। 2 बच्चे चाहिए तुझे, तो जो 6 मोमोज मैंने जो खाए, उससे मुझे टोटल कुछ यूटिलिटी मिली है। समझ में आ रहा है? तो टोटल यूटिलिटी मतलब क्या, समेशन ऑफ MUN, टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तूने कंज्यूम किए और उससे जो तुझे जितनी यूटिलिटी मिली, उस यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। समझ में आया? चल भाई अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या मेरे भाई, MU इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर ऑन कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। ऐसा इंग्लिश में पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ देता है ना, एकदम सिंपल वर्ड में बताओ। मैंने पहला मोमोज खाया तो मैंने क्या बोला, पेट भरा। मैंने दूसरा मोमोज खाया, मैंने क्या बोला, फिर से पेट भरा। मैंने तीसरा मोमोज खाया, फिर से पेट भरा। मतलब हर एक मोमोज से मुझे कुछ ना कुछ तो एडिशनल पावर यानी कैपेसिटी मिल रही है ना, पेट भर रहा है ना मेरा। तो उस जो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद मेरा 2 मोमोज से पेट भरने वाला था, 3 मोमोज से पेट भरने वाला था, नहीं फोर्थ वाला भी खाया, मतलब मैं फिर से खा रहा हूं। यानी जो एडिशनल कमोडिटीज, मतलब जो एडिशनल मोमोज से मुझे जो यूटिलिटी मिल रही है, उस यूटिलिटी को ही मैं क्या बोलूंगा, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब क्या, एडिशनल, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद
जो तुझे पावर या जो तुझे यूटिलिटी मिलती है उस यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया? तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद, मतलब एक एक्स्ट्रा मोमोज जब तू खा रहा है, ईच एंड एवरी एक्स्ट्रा मोमोज खाने के बाद जो तेरे पेट के अंदर तेरा जो कैपेसिटी बढ़ रहा है पेट भरने का, वो किसकी वजह से भर रहा है, एडिशनल मोमोज खाने के बाद ना, उस एडिशनल मोमोज से मिलने वाली यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा किया है कि MUN इज इक्वल टू टोटल मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN माइनस 1। मतलब मैंने टोटल 6 मोमोज खाए तो TUN कितना, टोटल 6, n की जगह पे 6 आएगा। फिर उससे क्या, अगर मुझे एक मोमोज से कितनी यूटिलिटी मिलेगी अगर वो मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, TUN माइनस 1 कि पहले मोमोज से कितनी यूटिलिटी मिली, फिर दूसरे मोमोज से कितनी यूटिलिटी मिली, फिर तीसरे मोमोज से कितनी यूटिलिटी मिली। एक्चुअली यूटिलिटी कभी भी काउंट नहीं कर सकते बिकॉज वो फीलिंग है पेट भरने का, बराबर ना। तो हम लोग बस एज्यूम कर सकते हैं कि एक मोमोज खाने के बाद, दूसरा मोमोज खाने के बाद, तीसरा मोमोज खाने के बाद जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है उस एडिशनल यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया? एकदम सिंपल और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमारे इकोनॉमिक्स के बोर्ड के पेपर में आते हैं कि TU और MU का डिस्टिंग्विश भी आता है। तो TU मतलब क्या, टोटल कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद आपको जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। और जब तू कंज्यूम कर रहा होता है तो जब एडिशनल कंजम्पशन जब करता है तो उससे जो यूटिलिटी मिलती है, जब तू एडिशनल कमोडिटी का कंजम्पशन करता रहता है उससे जो तुझे यूटिलिटी मिलती है उसी यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। यही तो बोला, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय द कंज्यूमर ऑन कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। समझ में आया भाई? तो अभी तक मैंने तुझे क्या पढ़ाया कि टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अभी इन दोनों का रिलेशन है, क्या बोला मैंने, इन दोनों का रिलेशन है, वही अभी हम लोग को समझना है। चल शुरू करते हैं। क्या बोला मैंने, TU और MU का रिलेशनशिप है। अब क्या रिलेशनशिप है वो अभी हम लोग एग्जैक्टली डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कौन से माध्यम से, देख कोई भी अगर रिलेशनशिप या कोई भी लॉ इकोनॉमिक्स में जब एक्सप्लेन होता है तो वो शेड्यूल यानी टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन होता है या फिर डायग्राम जिसको कर्व बोलते हैं उसके फॉर्म में एक्सप्लेन होता है। तो ये जो TU और MU का रिलेशन है उसको हम लोग अभी टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहले तो तुझे ये टेबल याद रखना है, एकदम इजी है, मैं बताऊंगा, और टेबल का एक्सप्लेनेशन लिखना है। टेबल को देखकर ही तुझे डायग्राम निकालना है, डायग्राम जैसे निकाला उसका सेम एक्सप्लेनेशन लिखना है, बस यही रिलेशन है TU और MU का। ऐसे तो एग्जाम में लिख सकता है। तो चल अभी शुरू करते हैं, TU और MU को एक्सप्लेन करते हैं यूटिलिटी के शेड्यूल के माध्यम से। अब जो टेबल है यानी शेड्यूल है उसमें मैंने नंबर ऑफ मोमोज लिखे क्योंकि मैंने मोमोज खाए थे, टोटल 6 मोमोज खाए थे, बराबर। और 6 मोमोज से मुझे TU मिला था ना, टोटल सभी मोमोज का यूटिलिटी ऐड करूंगा तो TU मिलेगा, और एक एक मोमोज जो मैं कंज्यूम कर रहा था तो उससे मुझे MU मिल रहा था। तो मैंने बस यही लिखा है टेबल के अंदर। तो जब मैंने पहला मोमोज खाया तो मेरा TU और MU सेम रहेगा ना, बराबर ना। मतलब मैं पहला यूनिट जब कंज्यूम करता हूं तो मेरा TU भी 10 है और MU भी 10 है, क्योंकि पहला ही मोमोज खा रहा हूं ना, उस वक्त पेट सेम ही लेवल का भरेगा ना। अभी देख TU और MU ना परसेंटेज में या किसमें काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर जब तक एज्यूम नहीं किया जाता है तब तक कोई भी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होता है। इसलिए एज्यूम करते हैं कि TU और MU को हम लोग क्वांटिटी में गिन रहे हैं। ठीक है, अब मैंने पहला यूनिट खाया तो TU भी 10 था, MU भी 10 था। जब मैंने दूसरा यूनिट ऑफ मोमोज खाया तो मेरा TU 18 हुआ, एक्चुअली 20 होना चाहिए था ना, बराबर कि नहीं। लेकिन भाई जब मैं पहला मोमोज खा रहा हूं तो मेरा पेट भर रहा है ना थोड़ा, तो फिर मैं दूसरा मोमोज खा रहा है उससे तो मेरा थोड़ा पेट कम ही भरेगा ना, जैसे पहला मोमोज खाने के से भरा था, बराबर ना। तो मैंने जब सेकेंड यूनिट ऑफ मोमोज कंज्यूम किया तो मुझे 10 TU नहीं मिला, 18 मिला। समझ में आ रहा है, 20 होना चाहिए था लेकिन 2 माइनस हो गए। ठीक है, और MU मेरा 8 हो गया। फिर मैंने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो 22, MU 4। फिर मैंने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया, मेरा TU 24, मेरा MU 2। अब मेरे को लग रहा है कि मेरा पेट थोड़ा भर गया है। फिर मैंने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तो मेरा TU 24 और MU 0। यानी अभी तुझे चुप बैठना है, भुक्कड़ आदमी, ज्यादा खाना मत खा। भी 5 मोमोज खाया मतलब तू फुल सेटिस्फाइड हो चुका है, तो एक्स्ट्रा खाएगा तो उस तेरे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बराबर ना। लेकिन मेरे में मस्ती बहुत है, मैंने फिर से 6 मोमोज खाया, 6th वाला। अब मेरा पेट ऐसा टाइट भरा था, फिर भी मैंने ऐसे दबा दबा के खाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरा TU देखो कम हो चुका है और MU तो डायरेक्ट नेगेटिव में, कुछ नहीं यूटिलिटी मिली। समझ में आ रहा है। तो ये जो शेड्यूल है इसमें जस्ट बताया है कि जैसे आप एक एक मोमोज को कंज्यूम करोगे तो आपका जो TU है वो क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग होता जा रहा है, और 5th यूनिट में वो 0 हो रहा है। मतलब उस 5वें यूनिट को खाने के बाद आपका पेट भर गया, आपको खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खाओगे 6th यूनिट, यूटिलिटी मिलेगी लेकिन कम मिलेगी, और MU तो आपका डिक्रीज ही होगा, मार्जिनल यूटिलिटी तो आपको नेगेटिव में चली जाएगी। इसलिए MU देखो 10, 8, 4, 2, 0 और -2, यानी MU डिक्रीज ही होता जा रहा है।
समझ में आ रहा है? तो ये टेबल है। अब इस टेबल का एक्सप्लेनेशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है? तो मेरे भाई टेबल के एक्सप्लेनेशन में ना मैं तुझे 6 पॉइंट बताऊंगा। 6 के 6 पॉइंट तुझे ठीक से समझ के लेने हैं और फिर जाके अपने ओन ऑर्डर में एग्जाम में लिखना है, ठीक है? तो मैंने अभी सिर्फ तुझे पहले टेबल बताया क्या होता है, टेबल एक्सप्लेन किया। अब उसका एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, 6 पॉइंट बताऊंगा, पहले 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं, ठीक है? पहला पॉइंट क्या बोला है? व्हेन द फर्स्ट मोमो इज कंज्यूम द टीयू एंड एमयू आर द सेम। वही तो हुआ है, जब मैंने पहला मोमोज खाया तो मुझे जो यूटिलिटी मिली वो सेम थी और मार्जिनल यूटिलिटी मिली वो भी सेम थी। पहला पॉइंट बराबर है। अब जैसे ही मैंने दूसरा मोमोज कंज्यूम किया, तीसरा मोमोज कंज्यूम किया, चौथा मोमोज कंज्यूम किया, तब क्या हुआ? देख क्या बोला है? एज द कंज्यूमर कंज्यूम मोर मोमोज द टीयू गोज ऑन इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्या बोला है कि टीयू इंक्रीज हो रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट, मतलब वही ना भाई, इंक्रीज तो हुआ, 10 से 18 हुआ, 18 से 22 हुआ, 22 से 24 हुआ, लेकिन कमी हो रहा है ना। नेक्स्ट 18 से देखा जाएगा तो 30 होना चाहिए था लेकिन 22 हुआ, 40 होना चाहिए था लेकिन 24 हुआ, मतलब इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट। समझ में आ रहा है? तो ये टीयू की हालत है। अभी एमयू की हालत क्या है? व्हाइल एमयू गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम 10 टू 8, 8 टू 4, 4 टू 2, यानी ये जो एमयू है ये क्या हो रहा है? ऑलवेज एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के बाद जैसे जैसे इंसान का पेट भरा जा रहा है उसको जो एक एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, एक उसको जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है वो डिक्रीज होती जा रही है एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद, जैसे कि 8 से 4, 4 से 2। समझ में आया मेरे भाई? तो ये सिंपल 2 पॉइंट है। चलो अभी हम लोग तीसरा पॉइंट समझते हैं। भाई मेरे तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर होता है। देख क्या बोला है? आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ फोर्थ मोमो टीयू रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट इवन आफ्टर फिफ्थ मोमो इज कंज्यूम्ड। क्या बोला है कि जैसे मैंने फोर्थ मोमोज को खाया तो मेरा जो टीयू था उसका मैक्सिमम लेवल, मतलब मेरा पेट भर गया था। फोर्थ मोमोज को खाने के बाद मुझे फिफ्थ मोमोज खाना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर मैंने फिफ्थ मोमोज खाया तो मेरा टीयू उतना ही है 24, मतलब मैं मेरे मैक्सिमम लेवल पे जा चुका हूं। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या बोला है कि जब टीयू अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका है तब एमयू का हालत क्या है? तो एमयू वेयर एज एमयू बिकम अ जीरो, एमयू क्या बन चुका था? जीरो। समझ में आ रहा है? एंड दिस कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सटाइटी। यानी भाई पांचवा जो मेरा मोमोज मैंने खाने के बाद जो मैंने जो पांचवा मोमोज खाया ना उससे मेरा पूरा पेट एकदम टाइट हो गया, परफेक्ट, मैं सेटिस्फाइड हो गया, इसलिए मेरा जो टीयू है वो उतना ही है। मतलब ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सटाइटी। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरा इस पॉइंट पे एमयू क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, यानी इसके बाद जो भी मैं मोमोज का यूनिट खाऊंगा उसके बाद जो यूटिलिटी मिलेगी उस यूटिलिटी का मेरे बॉडी के अंदर कुछ मतलब नहीं है, उससे कुछ पावर नहीं मिलने वाली है। समझ में आ रहा है? यानी ये जो तीसरा पॉइंट है वो क्या बताता है कि जैसे ही फोर्थ और फिफ्थ जो कम्युनिटी है मोमोज उसको कंज्यूम करने के बाद जो टीयू है अपने मैक्सिमम लेवल पे रीच हो जाता है और अपना एमयू है वो जीरो बन जाता है, और इसी पॉइंट को, इसी कंसेप्ट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ सटाइटी। यानी इस फिफ्थ मोमोज को कंज्यूम करने के बाद तेरा जो पेट है वो भर चुका है और तू सेटिस्फाइड हो चुका है। यानी सिंपल ये तीसरा पॉइंट क्या बताता है कि टीयू हाईएस्ट होता है और एमयू जीरो होता है। ठीक है, अभी फोर्थ पॉइंट बढ़ते हैं। अभी फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि भाई ऑन द कंजम्पशन ऑफ द सिक्स्थ मोमोज, जैसे मैंने सिक्स्थ वाला मोमोज खाया तो टोटल यूटिलिटी रिड्यूसेस फ्रॉम 24 टू 22, टोटल यूटिलिटी रिड्यूस हुई 24 से 22 एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम अ नेगेटिव, दैट इज -2। मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन गई? 0 से -2 बन गई, यानी नेगेटिव बन गई। मतलब फोर्थ पॉइंट बताता है कि भाई तेरा पेट टाइट है ना, तू पॉइंट ऑफ सटाइटी पे जाके पहुंच चुका है ना, तो क्यों खा रहा है भाई? भुक्कड़ है ना तू, क्यों खा रहा है? मत खा, उल्टी करेगा। मतलब क्या होगा? डिसयूटिलिटी होगा, ज्यादा पेट में जगह है ही नहीं, क्योंकि तेरा जो टीयू तुझे मिल रहा है वो 22 है और तेरा एमयू नेगेटिव है, मतलब तू एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद भी तुझे कोई भी यूटिलिटी नहीं मिल रही है। समझ में आया? ये फोर्थ पॉइंट है। चलो अभी हम लोग फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला है? आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सटाइटी द रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन। मतलब जैसे ही हम लोग पॉइंट ऑफ सटाइटी यानी फिफ्थ यूनिट खाने के बाद सेटिस्फाइड हो जाते हैं, एक रैशनल कंज्यूमर मतलब जो मेंटली स्टेबल है वो अपना खाना बंद कर देगा क्योंकि उसका पेट भर गया है, बराबर। एंड this is because maximum limit of the satisfaction is reaches and there is a no further addition to total utility from the increasing the stock of the commodity। मतलब क्या कि जो रैशनल कंज्यूमर है वो खाना बंद कर देगा क्योंकि उसको मालूम है कि उसका पेट भर चुका है, पॉइंट ऑफ सटाइटी मिल चुकी है। क्योंकि जब वो एक्स्ट्रा भी यूनिट ऑफ द मोमो कंज्यूम करेगा यानी एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो उससे जो एडिशनल टोटल यूटिलिटी मिलेगी वो उतनी रहेगी नहीं ना। यहाँ पे देख 24 था, 22 बन गया, मतलब जो एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के बाद मिलनी चाहिए थी वो तो नहीं हो रहा है और एमयू तो डायरेक्ट नेगेटिव ही हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये फिफ्थ पॉइंट था। चलो अभी हम लोग सिक्स्थ पॉइंट पढ़ते हैं। अब मेरे भाई सिक्स पॉइंट क्या बोला है कि कंजम्पशन बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ सटाइटी ट्रांसफॉर्म सेटिस्फैक्शन इनटू डिससैटिस्फैक्शन। मतलब मेरा अगर पॉइंट ऑफ सटाइटी फिफ्थ मोमोज ही है
तो अगर मैं एक एक्स्ट्रा 6 मोमोज खाऊंगा तो मेरा सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन में चला जाएगा, मतलब मेरे बॉडी के अंदर इल इफेक्ट मतलब आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि क्योंकि मेरे बॉडी अभी एक्स्ट्रा ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता, और खाओगे तो उल्टी जुलाब कुछ भी चालू हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि इट अदर वर्ड इट कंज्यूमर स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन, यानी अगर तूने एक्स्ट्रा यूनिट भी कंज्यूम किया मोमोज का तो भाई मेरे तेरे बॉडी को इल इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? तो ये 6 के 6 पॉइंट मैंने तुझे बताए हैं। प्रॉपरली टेबल क्या होता है, टेबल का एक्सप्लेनेशन दिया, टेबल को समझाया, टेबल का प्रॉपरली 6 पॉइंट में एक्सप्लेनेशन दिया। अगर तुझे एक करके वीडियो को स्टॉप करके तू उसको लिख चाहिए तो नोट्स बना तेरे खुद के और समझ के ले, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, ये जो टेबल है इसको टेबल को देखकर ही हम लोग इसका डायग्राम निकालेंगे और फिर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी भाई हम लोग क्या करेंगे कि ये जो शेड्यूल है इस शेड्यूल के हिसाब से ही उसका डायग्राम बनाएंगे, यानी टी और एमयू का रिलेशन हम लोग डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब डायग्राम जब निकाला जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर तो लाइन निकालनी पड़ती है। ये जो सोई हुई लाइन है वो एक्स है और लाइन ने बोलेंगे एक्सिस बोलेंगे, और ये जो खड़ी हुई लाइन है वो वाई है, यानी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स, जैसे कि 1 2 3 4 5, और मैं लिखूंगा यहाँ पे अभी 6, ठीक है। अब ये जो खड़ी हुई लाइन है यानी वाई एक्सिस है, वहां पे मैंने लिखा है टी और एमयू की क्वांटिटीज, यानी ये जो नंबर ऑफ मोमोज की यूनिट्स है मैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिखा है, और टीयू और एमयू का जितना भी काउंट आएगा ये यहाँ पे आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, देख हम लोग को सबसे पहले 1 यूनिट कंज्यूम करने के बाद 10 टीयू था, 2 यूनिट कंज्यूम करने के बाद 18, 3 करने के बाद 22, फोर्थ करने के बाद 24, फिफ्थ करने के बाद 24 और सिक्स्थ कंज्यूम करने के बाद 22। बस एकदम सिंपल है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया तो 10, तो मैं यहाँ पे एक डॉट दूंगा, ठीक है। सेकेंड कितना था 18, तो यहाँ पे क्या है 18 है, तो मैं यहाँ पे एक डॉट दूंगा। टीयू का एमयू कर रहा हूँ, अभी एमयू को मैं देख ही नहीं रहा। तीसरा मैंने कंज्यूम किया मोमोज तो क्या है 22 है, तो मैं यहाँ पे और एक डॉट दिया। फोर्थ मैंने कंज्यूम किया तो क्या है 24 है, तो मैंने यहाँ पे फोर्थ में यहाँ पे मैंने फिर से एक डॉट दिया, ठीक है। जब मैंने फिफ्थ किया, फिफ्थ में भी क्या है 24 है, बराबर, तो फिर से मैंने फिफ्थ में भी एक डॉट दिया। सिक्स में क्या है 22 है, मतलब कम है, तो सिक्स में भी मैंने क्या किया फिर से एक डॉट दिया। मतलब मैंने क्या दिखाया, मैंने बस डॉट दिए है। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो नंबर ऑफ यूनिट है उसको टीयू और टीयू के जितने भी क्वांटिटीज है उसको मैंने डॉट किया। अब क्या करना है, डॉट को जोड़ना है। अब डॉट को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने टीयू का डायग्राम निकाल दिया। अब एमयू को करेंगे भाई, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो एमयू कितना था 10 ही था, तो यहाँ पे 10 ही आएगा। दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो 8 था, तो दूसरे में और 8 में मैं डॉट कहाँ पे जुड़ रहे भाई, यहाँ पे जुड़ रहे, तो फिर मैं 8वें पे कंज्यूम मतलब डॉट निकालूंगा। फिर तीसरा क्या था 4, तो तीसरा और 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डॉट निकालूंगा। फिर फिफ्थ और फोर्थ और 2 कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ और 2 यहाँ पे आ रहा है, फोर्थ और 2, तो मैं यहाँ पे डॉट निकालूंगा। फिर फिफ्थ और 0, फिफ्थ तो डायरेक्ट 0 है, तो मैं यहाँ पे डॉट निकालूंगा, ठीक है। और जो सिक्स्थ है वो तो -2 में, देख -2 यहाँ पे लिखा मैंने, तो मैं यहाँ पे एक डॉट दे देता हूँ। अब क्या करना है, सिंपल डायग्राम को लाइन को आपको जोड़ देना है। समझ में आया? एकदम सिंपल। मैंने क्या किया, डायग्राम निकालते वक्त बहुत बच्चों को डायग्राम निकालने नहीं आता है। क्या करना है, बस नंबर ऑफ क्वांटिटीज को देखना है, नंबर ऑफ यूनिट्स को देखना है और टीयू का पहला डॉट निकाल लेना है। जैसे 1 10 2 18 3 22 4 24, फिफ्थ 24 और सिक्स्थ फिर से 22। फिर अगेन फर्स्ट यूनिट को 10 एमयू का निकालना है, फिर सेकेंड यूनिट को 8, फिर थर्ड यूनिट को फोर्थ यूनिट को 2 और फिफ्थ यूनिट को 0 और सिक्स यूनिट को अगेन -2। बस ये बन गया तेरा ग्राफ। समझ में आ रहा है? तो ये जो लाइन थी ये टीयू की लाइन थी, बराबर, और ये जो लाइन निकाली वो किसकी है, एमयू की लाइन है। बस इतना सिंपल है डायग्राम निकालना। अब डायग्राम तो निकाल लिया, लेकिन अभी थोड़ा नाम देना पड़ेगा, इनका नामकरण करना पड़ेगा, वो देखते हैं, ठीक है भाई। नामकरण में सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो पॉइंट फिफ्थ है, मतलब यूनिट फिफ्थ है, जहां पे मैं 5वां मोमोज कंज्यूम किया तो मुझे मेरा पॉइंट ऑफ सटाइटी मिला था 0, बराबर ना। तो मैं जो ये पॉइंट फिफ्थ है इसको मैं जोड़ूंगा ये 24 वाले पॉइंट से, तो मुझे क्या मिलेगा, सटाइटी वाला पॉइंट। क्या मिलेगा, सटाइटी वाला पॉइंट, बराबर ना। सिंपल है। ये टीयू का लाइन है तो इसको टीयू का लाइन नहीं बोलेंगे, टीयू का कर्व बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टीयू कर्व, और इसको बोलेंगे हम लोग
MU कर्व, ठीक है। अब जब मैंने 6th यूनिट कंज्यूम किया तो मेरा MU नेगेटिव हो चुका था ना, मेरा जो ये MU का लाइन है ये नेगेटिव है -2 में, तो ये जो मेरा है, ये जो MU का मेरा नेगेटिविटी हो चुका है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसयूटिलिटी। तो इसका नामकरण क्या करेंगे, डिसयूटिलिटी। समझ में आया? तो इस तरीके से नाम देने पड़ते हैं, तभी जाके एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने अभी तुझे एग्जैक्टली बताया कि शेड्यूल क्या है, शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन दिया, शेड्यूल को देखकर हम लोग ने डायग्राम भी निकाला, डायग्राम के बाद इनका नामकरण भी किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं तुझे ये जो कर्व मैंने निकाला है, ये जो मैंने डायग्राम निकाला है, उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है। तो भाई मैं तुझे एक्सप्लेन करूंगा, ये जो डायग्राम है उसका एक्सप्लेनेशन तुझे एग्जाम में क्या लिखना है। एक्चुअली अपने पास बोर्ड में जगह नहीं थी, इसलिए मैंने शेड्यूल को हटा दिया और वहां पे अभी मैं डायग्राम का एक्सप्लेनेशन बताता हूं, जिसमें टोटल 6 पॉइंट है। अभी पहले मैं 4th जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोला है कि भाई TU एंड MU कर्व बिगिन एट द सेम पॉइंट, बराबर तो बोला, क्योंकि TU भी 10 पे शुरू हुआ और MU भी 10 से शुरू हुआ ना, तो TU और MU बिगिन एट द सेम पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, द TU कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ये जो TU कर्व जो है, टीवी बोल रहा हूं, ये जो TU कर्व है वो क्या बोल रहा है कि भाई स्लोप अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर जा रहा है ना, तो स्लोप अपवर्ड कहां से, लेफ्ट से राइट, सिंपल है। यानी क्या, TU कर्व स्लोप अपवर्ड लेफ्ट टू राइट। समझ में आया? अभी तीसरा पॉइंट क्या बोला है, द MU कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर तो बोल रहे हैं, ये जो MU कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन है। फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, TU कर्व इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। क्या बोला, TU कर्व इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में। क्या बोला है, TU कर्व इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में। अब आगे क्या बोला है कि while MU कर्व diminishes with additional unit of consume। और ये जो MU कर्व है ये तो डिमिनिश होते गया ना, पीक पॉइंट पे सटाइटी के बाद अगर एक्स्ट्रा खा भी लिया तो ये डिमिनिश हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद MU नेगेटिव हो रहा है। समझ में आया? तो ये 4th पॉइंट हो गया। चलो अभी हम लोग 5th और 6th पॉइंट पढ़ते हैं। अब 5th पॉइंट में क्या बोला है, एट द पॉइंट ऑफ सटाइटी द TU कर्व इज एट द मैक्सिमम पॉइंट व्हाइल द MU इज 0, दैट इज MU कर्व टचेस द x एक्सिस। देख क्या बोला, एट द पॉइंट ऑफ सटाइटी द TU कर्व इज एट मैक्सिमम ना, TU कर्व जो है वो पॉइंट ऑफ सटाइटी पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, व्हाइल MU इज 0, MU क्या बन जाता है, 0। सिंपल है ना एकदम, जो हम लोगों ने डायग्राम निकाला वैसे का वैसा ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। यानी ये जो TU कर्व है ये एक्चुअली देखा जाएगा, ये जो TU कर्व है ये एक्चुअली देखा जाएगा तो पॉइंट ऑफ सटाइटी पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, और MU कर्व है वो क्या हो जाता है, 0 लेवल पे पहुंच जाता है, यानी एक्स एक्सिस को टच करता है MU कर्व। ओके, अभी 6th पॉइंट में क्या बोला है, आफ्टर द पॉइंट ऑफ सटाइटी, मतलब इस पॉइंट के बाद the person experiences dissatisfaction or disutility, hence MU curve become a negative and TU curve slope downward। अब जब 6th वाला मोमोज खाया मैंने, तो उसको खाने के बाद मतलब मेरे पॉइंट ऑफ सटाइटी के बाद क्या होगा, मेरा जो TU है वो सेटिस्फैक्शन से डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है ना, कुछ मतलब नहीं, वो 6th वाला मोमोज खाने के बाद पेट तेरा टाइट है और तू सेटिस्फाइड पहले ही हो चुका है, तो अभी मत खा। क्यों? क्योंकि तेरा सटाइटी लेवल के आगे तू जा रहा है, इसलिए ये जो TU है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपरली डाउन होना शुरू हो जाएगा, बराबर ना। तो TU कर्व क्या हो जाएगा, प्रॉपरली डाउनवर्ड हो जाएगा, और MU कर्व क्या बन जाएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये यूनिट को खाने से कुछ मतलब ही नहीं है। तो मैंने अभी तुझे प्रॉपरली TU और MU क्या होता है वो बताया, फिर उसके बाद मैंने ये जो TU और MU का रिलेशन है उसको शेड्यूल के माध्यम से बताया, शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन बताया 6 पॉइंट में। फिर शेड्यूल को देख के किस तरीके से हम लोग कर्व निकालते हैं वो भी निकाल के दिखाया, फिर कर्व का 6 पॉइंट में एक्सप्लेनेशन दिया। मेरे भाई पूरा प्रॉपरली, अगर एग्जाम में सम आया तुझे कि रिलेशनशिप एक्सप्लेन करो TU और MU का, अगर ये क्वेश्चन आया, सॉरी सम बोला, अगर ये क्वेश्चन आया तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तू जैसे का जैसा मैंने लिख के दिया है वैसे का वैसा तू कॉपी कर, इसलिए वीडियो को थोड़ा बीच में रोक रोक के सब पॉइंट नोट कर, ठीक है। तो ये इस वीडियो में पूरा मैंने बता दिया है, और तुझे लगता है कि एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन है और तेरे दोस्त को भी इसकी जरूरत है तो उसको शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, और भाई कुछ डाउट आया इसमें भी टेंशन मत ले, कमेंट कर, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही, चल बाय बाय।